अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त कब है, इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कार्तिक पूर्णिमा का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर साल 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या 13 हो जाती है, जैसा कि इस वर्ष हुआ। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 30 नवंबर के दिन है। पुराणों में भी इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि का आगाज तो 29 नवंबर से ही हो जाएगा, लेकिन स्नान व दान की पूर्णिमा 30 नवंबर को ही है। पूर्णिमा तिथि 29 नवंबर को रात 12:47 से शुरू होगी, जो कि 30 नवंबर को रात 2:59 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आप जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा खास क्यों होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु ने इस तिथि को मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की फिर से रचना की थी। राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर वध को लेकर देवताओं ने मनाई थी इस दिन देव दीपावली, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्मदिन के साथ ही इस दिन तुलसी का अवतरण कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। इस विशेष दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा है। कहा जाता है कि वो कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवता प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दे दिया। तब शिव जी के साथ सभी देवता काशी में आए थे और खुशियां मनाई थी। आज भी इसी संदर्भ में काशी में देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है और दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का चौथा और आखिरी उप छाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का असर भारत पर नहीं होगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैसे भी यह उप छाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका किसी भी राशि पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में मंदिरों के पट भी बंद नहीं रहेंगे, इसलिए अंतिम चंद्र ग्रहण को लेकर सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें तथा किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि दीप दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप तथा तालाब में, सरोवर में, गंगा तट पर दीप जलाने से अथवा दीप दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा में लाभ और मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन गौ, अश्व और घी आदि के दान से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इसके साथ इस जल में चावल और लाल फूल भी डाल दें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल, तिल, काले वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आप कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित करेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को शाम को आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और तुलसी माता का स्मरण करते हुए तुलसी के चारों तरफ परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। इस दिन भगवान को खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए। यह उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।